इस्लामिक चैनल देखने वाले सभी नाजरीन का दिल के गहराइयों से इकबाल है। हजरत नाजरीन, आज मैं एक बहुत ही मजेदार वीडियो लेकर आप हजरात के सामने हाजिर हुआ हूँ। इस वीडियो के अंदर बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह से मुताल्लिक ये वीडियो है कि बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के पास एक चिड़िया आई और उस चिड़िया ने दौलतमंद होने का राज यानी अमीर होने का राज बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर को बताया। आप वीडियो को पूरा देखें और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। चुनांचे नाजरीन, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर अल्लाह तबारक व तआला के बरगुज़ीदा वलियों में से थे। अल्लाह ने उनको जहाँ बहुत सारी नियमतें अता फरमाई थी, उन्हीं में से एक नियमत उनको ये भी अता फरमाया कि बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह तबारक व तआला ने जानवर की बोली समझने की इस्तिताअत दी थी। बल्कि सिर्फ समझ ही नहीं पाते बल्कि चिड़ियों से बातचीत भी किया करते थे। बाबा फरीद को जब बचपन से ही चिड़िया बहुत ज्यादा पसंद थे और आपकी ये आदत थी कि आप अपने खाने से कुछ न कुछ बचाकर चिड़ियों को जरूर पेश किया करते थे। अगर आप चावल खाते तो कुछ चावल का हिस्सा बचा लेते और अगर आप रोटी खाते तो रोटी के कुछ टुकड़े करके चिड़ियों को डाल दिया करते थे। एक बार का वाकया है कि बहुत ज्यादा खुशहाली पड़ गई। खुशहाली पड़ने की वजह से फसलें भी मुरझा गई और बहुत सारे जानवर और परिंदे मरने लगे। जब बाबा फरीद ने यह देखा कि परिंदे मर रहे हैं तो बाबा फरीद को इस चीज का बहुत ज्यादा सदमा हुआ, बहुत दुख पहुंचा। अब बाबा फरीद क्या करते थे कि अपने खाने का आधा हिस्सा खुद खा लेते और आधा हिस्सा परिंदों को डाल देते थे। यहाँ तक कि घर में मौजूद जो अनाज पड़ा होता वो अनाज भी परिंदों को डालने लगे। जब बाबा फरीद की वालिदा ने ये सब कुछ देखा तो उन्होंने बाबा फरीद को समझाया कि अगर हम अपना सब कुछ परिंदों को डाल देंगे तो हमारे लिए क्या कुछ बचेगा और उसके बाद हम कैसे गुजारा करेंगे। वालिदा के मना करने के बाद बाबा फरीद बहुत ज्यादा गमजदा हो गया और अपने घर के छत पर एक कोने में जाकर बैठ गया। इतनी देर में एक चिड़िया बाबा फरीद के पास आती है और बाबा फरीद को दुखी देखकर चिड़िया पूछने लगती है कि आप आज दुखी क्यों बैठे हैं। जिसके बाद बाबा फरीद चिड़िया को तमाम सूरत हाल के बारे में बताते हैं कि बारिश न होने की वजह से खुश्क साली पड़ चुकी है, जिसकी वजह से परिंदे भूख से मर रहे हैं और जब परिंदों की भूख मिटाने के लिए अपने घर का अनाज और खाना परिंदों को डालना शुरू कर दिया तो वालिदा ने मुझको ऐसा करने से रोक दिया, जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा दुखी हो चुका हूँ। बाबा फरीद की ये बात सुनकर चिड़िया मुस्कुरा देती है और कहती है कि आप नहीं जानते कि हर जानदार जिसको अल्लाह ने पैदा किया है कि अल्लाह तबारक व तआला उसको पैदा करने से पहले उसके रिस्क को दुनिया में भेज चुके हैं। अब अल्लाह तबारक व तआला ने जिसके हिस्से में जितना रिस्क लिखा है उसको उतना ही मिलेगा। चिड़िया का मजीद कहना था कि मैं दूसरे परिंदों के बारे में तो कुछ नहीं जानती, लेकिन जब से ये दुनिया बनी है आज तक कोई चिड़िया भूखी नहीं सोई। चिड़िया सुबह अपने घोंसले से भूख की जरूरत को लेकर निकलती है लेकिन शाम को पेट भर कर अपने घोंसले में लौटती है। बाबा फरीद चिड़िया की बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हुए और चिड़िया से कहने लगे, मैंने नेक से नेक इंसान देखा है जिसने सारी जिंदगी कभी गुनाह न किया हो, लेकिन मैंने उसे भी हालत भूख में सोते हुए देखा है। तो चिड़िया के पास कौन सा ऐसा वजीफा, कौन सा ऐसा अमल है कि आज तक कोई भी चिड़िया शाम को भूखी नहीं सोई। पर चिड़िया का कहना था कि हमें तो ऐसे राजों का पता है जिन राजों की वजह से आज तक कोई भी चिड़िया भूखी नहीं सोई। अगर इन दो राजों को कोई भी इंसान जान ले और तो उस पर कभी रिस्क की तंगी नहीं आएगी। उसको जितनी दौलत और रिस्क की ख्वाहिश होगी उससे कहीं ज्यादा दौलत अल्लाह ताला अता फरमा देंगे। बाबा फरीद ने चिड़िया से पूछा कि वो कौन से राज हैं, मुझे भी उन राजों का बताओ। चिड़िया का कहना था कि पहला राज ये है कि अल्लाह ताला पर बेहद मजबूत तवक्कल जिसका होगा वो कभी भूखा नहीं सोएगा। जो जात आज के दिन मुझे जिंदगी देगा, सांसें देगा, उसने मेरा रिस्क भी जरूर लिखा होगा। ऐसा हो नहीं सकता कि जो जात आज के दिन मुझे मेरी जिंदगी दे वो आज के दिन का रिस्क मुझे न पहुंचाए। और ये चिड़िया का अल्लाह पर मजबूत तवक्कुल ही होता है कि चिड़िया कभी भी अपने घोंसले में खाना जखीरा करके नहीं रखती। लेकिन चिड़िया के अलावा जितने भी परिंदे हैं, कौवा हो या चील वगैरह, अगर उन्हें कोई फालतू खाना मिल जाए तो अपने घोंसले में उठा कर ले आते हैं, वो जमा कर लेते हैं ताकि अगर किसी दिन उन्हें खाना ना मिले तो अपना जमा किया हुआ खाना खाकर भूख मिटाए। लेकिन चिड़िया कभी भी अपने घोंसले में खाना जमा नहीं करती। ये चाहे चिड़िया के सामने जितना मर्जी दाना पड़ा हुआ हो, चिड़िया उतना ही खाएगी जिससे उसकी भूख मिट जाए। जैसे ही उसकी भूख मिट जाएगी वो उड़ जाएगी। फिर जो कोई भी अल्लाह ताला पर अपना तवक्कल मजबूत कर लेता है, अल्लाह ताला कभी भी उसे मायूस नहीं होने देते। चिड़िया का कहना था कि दूसरा राज वो है कि मैं उस लफ्ज के बारे में जानती हूँ कि जिस लफ्ज की बरकत से, जिसकी फजीलत से अल्लाह न सिर्फ इंसानों को बल्कि परिंदों को भी और इस कायनात में जितनी भी मखलूकात हैं उन सबको अल्लाह रिज़्क अता फरमाता है। वो लफ्ज ये है सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह जुबान पर कहना जितना हल्का है मीजान पर उतना ही ज्यादा भारी है। एक शख्स ने
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से कोई भी शख्स दिन में 1000 नेकी अगर करना चाहे तो कैसे करे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो 100 मरतबा सुभान अल्लाह कहे, उसकी 1000 नेकी लिख दी जाएगी और 1000 गुनाह मिटा दिए जाएंगे। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं कि मैं किसी पर भी जुल्म नहीं करता, ये इंसान के अपने किए हुए गुनाह होते हैं जो कि मुख्तलिफ मुसीबतों और परेशानियों की शक्ल में उसके आगे आके खड़े हो जाते हैं। हमारे कुछ गुनाह रिज़्क़ की तंगी की शक्ल में हमारे सामने आ जाते हैं, तो कुछ मुसीबतों, परेशानियों और कुछ बीमारियों की शक्ल में। चिड़िया का कहना था कि अगर किसी शख्स को रिज़्क़ की तंगी का सामना, या वो दौलत के हवाले से परेशान रहता है, या वो बहुत ज्यादा दौलत का मालिक बनना चाहता है, तो उसे चाहिए कि सिर्फ 2 काम कर ले। पहला काम यह है कि वो अपना तवक्कुल अल्लाह पर बेहद मजबूत कर ले। वो शख्स इस बात को अपने दिल में बैठा ले कि जिसने मुझे जिंदगी दी है, हाथ पांव, सेहत और दीगर नेमतें दी है, उसने मेरी किस्मत में रिज़्क़ और दौलत भी जरूर लिखी होगी। अगर उसने कल के दिन में मेरी जिंदगी लिखी होगी तो मेरी किस्मत में रिज़्क़ भी जरूर लिखा होगा। जब दूसरे नंबर पर शख्स अपना मामूल बना ले कि एक दिन में कम अज कम 100 बार सुभान अल्लाह पढ़े। अगर कोई भी शख्स अल्लाह ताला पर अपना तवक्कुल मजबूत कर लेता है और एक दिन में 100 बार सुभान अल्लाह पढ़ने को अपना मामूल बना लेता है, तो यकीन माने उसकी किस्मत और तकदीर उसे बदले की जैसे बदलने का हक है। उसकी गुर्बत कब अमीरी में बदल जाएगी, उसकी परेशानियां, घबराहट और खुशी में कब तब्दील हो जाएंगी, उसे पता भी नहीं चलेगा। उस शख्स को वहाँ से दौलत और पैसा मिलना शुरू हो जाएगा, उसने कभी सोचा भी नहीं होगा, और सबसे बढ़कर उसकी तमाम दुआएं कबूल होने लगेंगी। तो हज़रात नाज़रीन, यह था बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह और एक चिड़िया का छोटा और मुख्तसर सा वाकया। अगर आपको ये वाकया पसंद आया तो आप चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। जब तक के लिए शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।